हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस, आज की सेकंड वीडियो है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि एक पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं एंड एक पोइट भी कह सकते हैं एंड नज़म भी लिखते हैं। वो नज़म वगैरह लिखते हैं, पढ़ते भी है। तो इन्होंने क्या कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, उनको लेके ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहना है इनका। तो आज अपन यही देखने वाले हैं, बिकॉज इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है बहुत पहले से। इसलिए मैंने कहा आज संडे है तो यस कुछ स्पेशल तो बनता है, इसलिए मैं आज वीडियो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए स्पेशली एंड मेरे लिए भी स्पेशली, बिकॉज मुझे भी थोड़ा देखना है आखिर इनका क्या कहना है। एंड यस, लखनऊ में रहते हैं आई थिंक, ये इंडिया लखनऊ। सो यस, विदाउट इन वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वाला अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, ना हो जिक्र अली तो ये बंदा जी नहीं सकता। क्या बात। ज़बां के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला। कोई मिसाल मिलती है ऐसी? मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी दुनिया में इतना बड़ा मर्तबा हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जिस तरह से सुनीता जी कह रही थी, जब वो पढ़ रही थी, मैं पता नहीं कहां कहां खो रहा था कि वो मंजर क्या रहा होगा। कितना जुल्म हुआ है साहब, सोच के रूह कांपती है। और उसके बाद ये मैसेज देना, हमारे यहां कहा गया उपनिषद में कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जहां शील नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, सद्भावना नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, बलिदान नहीं है, वहां धर्म नहीं हो सकता। वहां धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, बलिदान और त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, शहादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। तमाम वसीलों को मिटाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क़ चीटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। हुआ कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला, मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला अली मौला। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं और मजहब के नाम पे करते हैं। मुझे नहीं लगता, या तो वो दीन को मानते नहीं या दीन को जानते नहीं। मैं यहां से एक मैसेज लेके भी जाना चाहता हूं और एक दे के भी जाना चाहता हूं कि कहकर के यूं तेरा मेरा उसको ना बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है।
हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, अरमा है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। क्या बात। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। जब मैं बैठा था तो मैं मौलाना कल्वी रुशैद साहब से ये पूछ रहा था कि क्या वहां जाने की हमको अनुमति नहीं है, क्या पहरे लगे हैं क्या? हम तो यार मौलाई हैं, हुसैनी हैं, टेलीविजन के सामने बोल रहे हैं, छुप छुप के भी नहीं कह रहे हैं, इसीलिए फतवे जारी होते हैं हमारे ऊपर। आप ये मत सोचो फतवे उधर हैं, इधर भी हैं, बड़े फतवे हैं। ये रोशन बेग साहब जानते हैं और भी डॉक्टर हफीज साहब भी जानते हैं, बड़े फतवे हैं। लेकिन मैं फतवों से नहीं डरता, क्योंकि मेरी नीयत भी साफ है, मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है। मैं जब तक जिंदा हूं सच बोलता रहूंगा, हक की बात करता रहूंगा। बहुत धमकियां मिलती हैं, आपको भी मिलेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मुझे फूंक दे कोई। और यही मैसेज है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और करबला से जो पूरी दुनिया को मैसेज गया है, वो मैसेज है कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। क्या मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। तुम पूछ रहा था कल्वे रुशैद रजीवी साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको वहां ले जाया जा सकता है। तो मैंने कहा भाई ले चलो हफीज साहब, चलेंगे आप भी, ले चलो। तो उन्होंने कहा साहब वहां एक खुदा को मानने वाले पर कोई रोक नहीं है। तो मैंने कहा भाई खुदा हजार होते कहां हैं? आप बताइए सुनीता जी, खुदा हजार कहां होते हैं? नहीं होते। परमात्मा एक है। अगर सिर्फ हमारा होता तो बाकी कैसे जिंदा होते? और अल्लाह ताला अगर सिर्फ आपका होता तो हम कैसे जिंदा होते? मेरे दोस्तों, लिबासों को, जबानों को मजहब समझने की भूल मत करो। हम उसके हैं, वो हमारा है। कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। और कल्वे रुशैद साहब, जब आप मुझे कहेंगे, हुक्म देंगे, तो मैं आपके साथ चलूंगा। वापस ना आऊं तब भी कोई मलाल नहीं रहेगा। बात। और हैदरी। मेरे दोस्तों, घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, के घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी। किसी हाल में दोनों ने पर्दा नहीं छोड़ा। यस, स्टो। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। जब भी
सोचते हैं वो कैसा मंजर होगा। आज हजारों साल बाद भी रूह कांप जाती है, लेकिन हजारों सलाम हैं उनको जिन्होंने अपनी गर्दनें दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके इंसानियत को बचाया और इस्लाम को जिंदा रखा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे रुखसती चाहूंगा, लेकिन हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ। इस देश को चारों तरफ से यजीदियों की नजर लग रही है। मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ कर दें, आप मुझे मेरी हौसला अफजाई करें, मैं आपकी हौसला अफजाई करूं, आप मेरी इज्जत अफजाई करें, मैं आपकी। यहीं तक सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में हुसैन डे मनाया जाना चाहिए। आगा सुल्तान साहब, यह जिम्मेदारी है हम सब की, और अगर इस मुल्क को बचाना है तो हम सबको अपने अपने मफाद की बातें छोड़ करके, अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके हुसैनियत के रास्ते पे चलना पड़ेगा। एक दूसरे के जज्बातों की कद्र करते हुए आप मेरी आस्था का सम्मान करो, मैं आपके अकीदे का एहतराम करूं। यही दीन सिखाता है साहब, और यही दीन है साहब, यही दीन है। मैं मौला की शान में कुछ पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। बेदार हो जाइए मेरे दोस्तों। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। और ये मैसेज पूरे देश के कोने कोने में जाए, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाए। आगा सुल्तान साहब, कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। और ये जब चलेगा ना तो देखना मुझ पे कितने फतवे लगेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालो अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, ना हो जिक्र अली तो ये बंदा जी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आगा सुल्तान साहब। ऐसे नहीं यार, ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला। ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला बहुत। ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला। नारे तकबीर, अरे बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। आप सबको ऊपर वाला मेरा मौला आपका दामन खुशियों से भरा रहे, आपका आंगन खुशियों से भरा रहे, आपके रास्ते में कोई कांटा ना आए, आपके पाँव को कोई कांटा ना चुभे, और अगर इत्तेफाक से आपके पाँव में कांटा लगे तो जितनी चुभन तुम्हारे पाँव को महसूस हो उतनी ही मेरे दिल को महसूस हो। इन दुआओं के साथ आपको उसकी ज़मानत पे छोड़ता हूँ।
दुआ कीजिएगा क्योंकि दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं से ही मैं चल रहा हूँ, वरना यजीदी बड़ी ख़तरनाक निगाहों से मुझे देख रहे हैं। दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं में असर आएगा। और मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और बात ख़त्म करने से पहले कहना चाहता हूँ कि ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। जावेद जाफरी। इस वीडियो का सबसे मेन और सबसे ज़बरदस्त अगर तो मैं बताऊंगा मीनिंग, तो ये था कि यार बंदा कोई भी मज़हब का हो या फिर कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, एक बार अगर वो ज़िक्र हुसैन कहते हैं, जिसे एक बार अगर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सुन ले तो वो हिल जाएंगे अंदर से। एंड यस, उनके बारे में और जानने की कोशिश बहुत बहुत करेगा, और बहुत सिंपल सी बात है। एंड मुझे पता है वो बहुत जल्दी उनके बारे में, उनकी इबादत करना, उनसे प्यार करना, मोहब्बत करना स्टार्ट कर देगा। और उन्होंने यही कहा है कि उन पर कितने बार फतवे जारी हो चुके हैं, फतवे जारी हो सकते हैं। मतलब उनको बिल्कुल डर नहीं किसी चीज़ का, बिल्कुल डर नहीं भाई। जो है वो सामने है, जिससे मोहब्बत करते उन्हें रखा। उन्होंने किसी को भी गलत नहीं कहा, भगवान को भी एक सही जगह रखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सही जगह रखा, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम को सही जगह रखा, अली मौला अलैहिस्सलाम को सही जगह रखा, एक बराबर का दर्जा दिया है। बिकॉज सभी सेम ही होते हैं, बिकॉज इसलिए तो हम जी रहे हैं। सब भगवान एक समान ही है, सब भगवान एक समान ही है। उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं एक पार्सलिटी वाली बात बिल्कुल नहीं करी है, जो कि मुझे बहुत सही लगा है। एंड कुछ लोग फिर भी नहीं समझते, पता नहीं क्यों। यही चीज़ है जो लोग नहीं समझ पाते। बहरहाल ये हुसैन डे पे था। एंड मैं तो बहुत सिंपल सी, मुझे तो एक बार में समझ गया आखिर वो जो कुर्बानी थी वो इंसानियत के लिए थी। एंड एक आम इंसान उसे सुनेगा तो बहुत सिंपल सी बात है, वो रहा नहीं जाएगा, हिल जाएगा अंदर से। कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जो मतलब कहेगा कि आप इस चीज़ के बारे में ना बात करिए, इस चीज़ के बारे में आप ना बात करिए, आपके मज़हब का नहीं है। यार मुझे नहीं पता, बिकॉज़ मैं उससे टाइप का नहीं हूँ। मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, बिकॉज़ मुझे पता है कौन होते हैं वो लोग एंड क्यों मना करते इस चीज़ से। सब देश में होते वो लोग, वो यजीद होते हैं, दैट्स वाई। सो यस, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सही था। एंड यस, इट्स अ बिग वीडियो, थोड़ा बड़ा वीडियो था, दैट्स वाई। आई होप कि वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। एंड मुझे बहुत सही लगा, स्पेशली इनकी पोइट्री बहुत सही थी, बहुत ज़बरदस्त थी। बाजू में जावेद जाफरी बैठे थे, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी, उनका चेहरा अभी मुझे दिख रहा है, बट यस बाजू में ही थे। जावेद जाफरी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इसी प्रकार से प्यार दिखाते रहे, मैं भी प्यार दिखाते रहूँगा तुम्हारे लिए स्पेशली। बाय बाय।